आज मैं आपको एक रोचक प्रसंग सुनाने वाला हूँ जो बिहारी जी से संबंधित है। इस प्रसंग का शीर्षक है निस्वार्थ भक्त को हुए बिहारी जी के दर्शन। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते हैं अरे बिहारी जी तो सामने ही खड़े हैं, पर वह कहता है कि भाई मेरे को तो दिख नहीं रहे हैं। इस तरह 3 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मुझे नहीं होते, तो मैं बड़ा पापी हूँ कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, इसलिए यमुना जी में डूब जाना चाहिए मुझे। ऐसा विचार करके रात के समय वह यमुना जी की तरफ चला। वहां यमुना जी के पास एक कुष्ठ रोगी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा उसके तुम पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारे कुष्ठ दूर हो जाएगा। वह कुष्ठ रोगी उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहां आया, कुष्ठ रोगी ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा मेरे कुष्ठ दूर करो। भक्त बोला अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुर जी मुझे दर्शन भी नहीं देते। बहुत प्रयास किया परंतु कुष्ठ रोगी ने उसको छोड़ा नहीं। अंत में कुष्ठ रोगी ने कहा कि अच्छा तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाए। वह बोला इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं। कुष्ठ रोगी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कुष्ठ दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कुष्ठ दूर हो गया। तब उसके स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौटकर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा महाराज पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मुझसे कुछ चाहा नहीं, अतः मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब तुमने कह दिया कि इसका कुछ दूर कर दो, तो अब मैं मुंह दिखाने लायक हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ? यही कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उसके दास हो गए। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है और सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटा होने में शर्म नहीं आती। वे जान करके छोटे होते हैं, छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे होते ही नहीं, उनमें बड़प्पन का अभिमान होता ही नहीं।